vernier calipers we have to determine the diameter of the given spherical ball, इसको निकाल सकते हैं, as well as we can find out the internal diameter. Suppose that we wish to find out the internal diameter, then we have to use the upper jaws. इसके क्या करेंगे, upper jaws का इसका यूज करके ये हम क्या करते हैं, इसमें लगा करके इसका डायमीटर निकालते हैं, ठीक है। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द बीकर, यानी इसकी हाइट अगर आपको निकालनी है तो वी विल यूज द स्लिप दैट इज कमिंग आउटवर्ड व्हेन वी स्लाइड द वर्नियर कैलिपर्स लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द डेप्थ, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर, ये इससे क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर निकालते हैं। एंड दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन स्फेरिकल बॉल। तो डिफरेंटली हम क्या करेंगे, इसके तीन यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली। इस साल हमको क्या करना है, ये तीनों का कॉम्बाइंड एक एक्सपेरिमेंट। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में करते थे। नाउ वी हैव टू परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ ओनली वन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द गिवन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉल विथ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन बीकर with the determination of the internal diameter as well as depth of the beaker। इतना करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज एररलेस और नॉट। तो आपको इसको क्या करना है, स्लाइड करना है। मेरे साथ कीजिए, आप देखते हुए जाइए। इसको क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो स्लाइड कराने पे अगर आपको दिख रहा है कि जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल, दैट इज फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द जीरो स्केल ऑफ द मेन स्केल। जीरो से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, जीरो एरर है, एररलेस है, ठीक है। नो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक मैं बताऊंगा, बाकी सारे प्रोसेस वैसे होते हैं। जैसे हमको क्या कर रहे हैं, हमको स्फेरिकल बॉल का क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लोअर जॉस में इसको क्या करेंगे, आप मेरे साथ करते जाइएगा। इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे करके ये टाइट करेंगे। ये ऐसे किया आपने, ठीक है, देख लेना मेरे साथ। ये इसको हमने क्या किया, टाइट किया। अब जैसे इसको क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू लुक द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन मेन स्केल पे कहां पे है, उसको देखना है आपको। जैसे आप जल्दी से देख करके बताइए, यहाँ पे वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन मेरे में 2.4 पे है, ठीक है। आपका भी 2.4 पे हो सकता है, क्योंकि स्फेरिकल बॉल का जो डायमीटर है वो लगभग सबका बराबर, जो आपको दिया है वो सबका बराबर है। तो नो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि डायमीटर ऑफ गिवन स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाय d is equal to main scale reading plus n into vernier constant plus minus error, and we have calculated also how to find out the least count of the vernier scale। बेसिकली अगर इसको आप स्लाइड करोगे तो you will get that 10 vernier scale division is actually coincide with the 9 main scale division, और यहाँ से हम निकालते हैं तो हमारा 1 vernier scale division आ जाता है 9/10 main scale division के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज गिवन बाय मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 9/10 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो लीस्ट काउंट आ जाता है इसका 0.01 सेंटीमीटर। यही लीस्ट काउंट को हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n का मतलब है जो नंबर ऑफ डिवीजन, जब इसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, तो इन 10 डिवीजन में से कोई एक डिवीजन ऐसा होगा जो मेन स्केल से प्रॉपर वे में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, अलाइन कर रहा है। 10 में से कोई कर रहा है, मान लीजिए फिफ्थ का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला डिवीजन किसी का कोइंसाइड करना था, तो हमने उस समय क्या किया था, ये रीडिंग लिखा था। तो 2.3 हमने रीडिंग निकाली थी प्लस n दैट इज 1 लीस्ट काउंट, एरर नहीं थी, तो इसको कैलकुलेट करके वी हैव कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल 2.31। नो, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। डिफरेंटली हमको अगर 4-5 रीडिंग लेनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से रोटेट करेंगे एंड रोटेट करके डिफरेंटली हम लोग 5 रीडिंग इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे एंड द सेम वे इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द इंटरनल डायमीटर आल्सो। इंटरनल डायमीटर के केस में भी यही करना है। तो इंटरनल डायमीटर में आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ये ऐसे फंसाएंगे, ठीक है, फंसा करके फिर आप इसको निकाल के यहाँ टाइट कर सकते हैं। फिर सेम रीडिंग आपको देखना है कि मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा डिवीजन आ रहा है,
दैट विल बी योर रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। फिर से आपको एन देखना है, एन देखने का मतलब वही है कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कौन साइड कर रहा है, दैट विल बी एन मल्टीप्लाइड बाय द वर्नियर कांस्टेंट। एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में है ही नहीं, या अगर एरर है, पॉजिटिव निगेटिव एरर है तो उसको भी निकाल लेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द इंटरनल डायमीटर। अब इंटरनल डायमीटर निकालने के बाद डेप्थ निकालने के लिए यू विल यूज दिस पैटर्न। इसको क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पे इमर्ज करेंगे, ठीक है। अब ये जितना जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाता तो ये इतना जा रहा है। अब फिर से आप क्या करोगे, देखोगे स्ट्रिप कितना मूव कर रही है, वो भी हमको क्या मिलेगा, इसी पे पता चलेगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस टू डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ द गिवन पीस। अब अगर हमको डायमीटर पता चल गया, इंटरनल डायमीटर पता चल गया, डेप्थ पता चल गई, यानी हाइट पता चल गई, तो हम जैसे सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का वैल्यू निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच या पाई डी स्क्वायर बाई 4h कर सकते हैं, आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है ना, तो वहां पर भी जाकर के हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।